हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट। मेरी आज की ये वीडियो मेरी गर्लीज़ के लिए है और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिले। और वीडियो में मैं आपको एक टिप भी बताऊँगी जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए। देखो, इंडिपेंडेंस डजेंट मीन कि आप अपनी ड्यूटीज़ को भूल जाओ या आप रूल्स को ब्रेक करो, अपना रिलीजन भूल जाओ, या आप को अगर कोई बंदा आके अच्छी एडवाइस कर रहा है तो आप उसकी एडवाइस मत सुनो और बोलो कि भाई जो मैं हूँ वो ही हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि किसी भी लिहाज से, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, डिसीजनल हो या फिजिकली हो, आप किसी भी बंदे पे डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है, अब मैं ये सारी चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ और आपको इन चीज़ों पे ही काम करना है ताकि आप स्ट्रॉन्ग वुमेन बन जाओ, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल बन जाओ। ठीक है, फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। एक लड़की का फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और मैं इस चीज़ पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एफएससी के बाद अर्निंग स्टार्ट करने के तरीके बताऊंगी। मैं कोई आपको ये नहीं बोलूँगी कि इस वेबसाइट पे लॉगिन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी। मैं ऑथेंटिक आपको वेज बताऊंगी जिनसे आप एफएससी के बाद अर्निंग को स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस में देखो क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग से हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली, और जब हमारी शादी हो जाती है हम अपने हस्बैंड से हस्बैंड वगैरह पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करो। 2026 चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि अब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशियली और बाकी लिहाज से भी, वो हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब अगर इमोशनली मैं बात करूं, ठीक है, तो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना क्या है या इमोशनल इंडिपेंडेंस क्या है, इसकी मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। देखो क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे या आपको में से किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है या हमें कोई इशू फेस करना पड़ जाता है या कोई हमें परेशानी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम भागते हैं, किसी को ढूंढते हैं कि कोई बंदा हमें मिले, हम उसको बताएं, हम फिर रिलैक्स फील करते हैं, हम अपने दोस्तों को जाके बताते हैं डेली क्या हुआ, अब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें ना हम उनसे शेयर करते हैं। अब एक चीज़ सोचो कि एक दिन आपको कोई मसला पेश आता है, आप बहुत दुखी हो और आप अपनी दोस्त के पास जाते हो और वो अगर आपको आगे से कह दे कि यार चुप कर जा, क्या तेरा तो ये रोज़ का ही है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आपके पास क्या ऑप्शन होगा? कोई भी नहीं। ठीक है, उस टाइम पे आप बजाय इसके कि आप ये सोचो कि यार हाँ मैं ही गलत हूँ, मैं ही डेली जाके उसको एक ही बात पे बहस और वो सारी चीज़ें बताती रहती थी, आप ये सोचोगे, आप उस पर गुस्सा करोगे कि यार देखो ये तो मेरी दोस्त थी, ये तो मेरा कंधा था और इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हम जो है वो इस इमोशनली दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो काइंडली अपना कंधा खुद बनो। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करो और देखो यार अल्लाह ताला से बड़ा दोस्त ना कोई भी नहीं होता। ठीक है, अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को ना अल्लाह ताला से शेयर किया करो और दुआ किया करो कि अल्लाह जी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करो। ठीक है, दूसरों को, लोगों को या दोस्तों को जाके बताने के, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने दोस्तों से बिल्कुल ही शेयर ना करो अपनी चीज़ें, अपनी बातें, लेकिन यार प्राइवेसी रखो, थोड़ी सी प्राइवेसी जो है ना वो ज़रूरी है, आप उसको रखो। ठीक है, अब डिसीजनल इंडिपेंडेंस क्या होती है? समटाइम्स क्या होता है कि लड़कियां स्पेशली दबाव में आके बहुत ज़्यादा फैसले कर लेती हैं और ज़्यादातर ये तब होता है जब शादी की बात आती है। अभी मैं एग्जांपल शादी की दे रही हूँ, लेकिन और भी मामलात हैं जिनमें लड़कियां दबाव में आके बहुत सारे फैसले कर लेती हैं। ठीक है यार, दबाव में नहीं आना। अगर आपने किसी भी चीज़ का रिलेटेड कोई डिसीजन लेना ना, आप देखो कि उस चीज़ में मेरा बेनिफिट है या नहीं।
आपको इन फ्यूचर उस चीज़ से कोई मसला तो नहीं पेश आएगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा आपको उस चीज़ से, ठीक है। और आप देखो कि उस चीज़ से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। और फिर आप उसके रिलेटेड अपना फ़ैसला सुनाओ। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के दबाव में आके कोई भी डिसीजन लेने की, ठीक है, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपने गुजारनी है और आपको बेहतर पता है आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अब मेन चीज़ आ गई एक और, फिज़िकल इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिज़िकली आप डिपेंड कैसे कर रहे होते हो? फिज़िकली हम डिपेंड कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स पे ज़्यादातर। क्या होता है, हम नहीं देखते कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, हमें क्या हेल्थ इशू है या हमने क्या चीज़ खानी पीनी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है। हम इस चीज़ पर टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी ममा पे, ठीक है। जो ममा ने दिया हमने खा लिया, या अगर कुछ भी हेल्थ इशू हुआ डॉक्टर के पास गए, ममा लेके गई तो चले गए, नहीं तो नहीं बताया। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करो यार, अपने आप पे फोकस करो, अपनी बॉडी पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अपने आप पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप देखो आपको क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, उन पे काम करो। मैं अपना बताऊँ आपको तो मैं शुरू से ही अपनी आप ही पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रही हूँ, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हुई उसके बाद मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बहुत सी मिस्टेक्स मैंने की, लेकिन मैं उन मिस्टेक्स के बाद बहुत कुछ सीख भी गई हूँ, ठीक है। और अब मुझे पता है कि मेरे साथ अगर कुछ भी ऐसा सीन है मैंने उसको खुद हैंडल करना है। फ़िलहाल मैं PCOS से रिकवर कर रही हूँ, PCOS को रिकवर कर रही हूँ और यार मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन हो रहा है। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो में जो मैं मैसेज देना चाह रही थी आपको समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो के बाद अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर लेके आएंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो गर्लीज़ मुझे देखती हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं, उनको मेरी वीडियोस से कुछ अच्छा सीखने को मिले और उनकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इशू चल रहा है तो वो उसको ठीक कर सकें, ठीक है। और ये मेरी दूसरी ऐसी वीडियो है, मैं अपना कंटेंट बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। और डू सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखनी है मेरी तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यार मैं टिप देना तो भूल ही गई, टिप ये थी कि आप जो हो वो अपनी लाइफ में थोड़ी सी प्राइवेसी रखो, अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर मत करो, ठीक है। अगर आपने कोई भी प्लान किया ना कि मैं ये चीज़ करूँगी तो उसको लोगों को मत बताया करो, अपने तक या अल्लाह तक रखा करो, अल्लाह ताला के साथ शेयर किया करो और उस चीज़ पे फोकस किया करो। तो ये थी आज की टिप। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट गिव इट थम्स अप। बाकी बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।